दोस्तों, आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के वीडियो आए हैं। यह टॉपिक सीटेट, टेट, बाकी अन्य जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहाँ पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस टॉपिक का। तो आइए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो टेट सीटेट में तो आपके 2 नंबर पक्का तय हैं। जैसे हम कुछ सूत्रों के माध्यम से आपको याद करवा देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, वहाँ पर पहचानने में आसानी होगी। अगर आप इसमें से 3 भी पढ़ लेंगे ना तो फिर समझ लीजिए कि आप हल कर लेंगे सवाल को। 3 भी अगर 3-4 याद हो गया तो फिर मेनली इसमें 4 ही हैं। अगर आप 4 याद कर लिए समझ लो पूरे हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान सामान्यतः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल हैं। क्या क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, जिह्वा मूल है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित सूत्रों में पिरोया गया है। जैसे कि हमारे आचार्यों ने इसे पिरोया है ताकि इसे याद करने में सहजता महसूस हो आपको। जैसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। इसमें क्या आता है? अकुह यानी आ हो गया, आ हो गया। आ से यहाँ आ से तात्पर्य है आ, और कु से तात्पर्य है का वर्ग, हा से तात्पर्य यहाँ पर विसर्ग, हा और विसर्ग ये इतने आपके कंठ में आते हैं। तो आप क्या करेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आ का खा गा घ ग और उसके बाद हा आ जाएगा और विसर्ग ये आपके किस में आ जाएंगे? कंठ। इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। याद हो गया होगा ये सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अच्छा, दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालुः। क्या है? इचु यशा नाम तालुः, यानी ई और बड़ी ई चा वर्ग य और ये शा जो तालव्य शा होता है वो ये हमारे तालु से उच्चरित किए जाते हैं। यानी इचु यशा नाम तालुः, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इचु यशा नाम तालुः, आप उंगलियों पर याद करिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालुः। दूसरा आ गया ऋतु रसाणाम मूर्धः। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धः। तो क्या करेंगे? पहले इसमें जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसमें री हो गया, टा वर्ग हो गया और रा और ये मूर्धन्य सा जिसे पेटफड़वा सा बोलते हैं, तो ये आ जाएगा आपका मूर्धन्य में। चौथा है लितु लसा नाम दंतः। क्या? लितु लसा नाम दंता, यानी लृ और ता वर्ग, ला और ये सा ये आते हैं आपके दंत्य वर्ण में। इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, ये दांतों से उच्चरित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें दंत्य कहा जाता है। उपपद्मनीय नाम ओष्ठो, उपपद्मनीय नाम ओष्ठो। क्या? उपपद्मनीय नाम ओष्ठो, उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, यानी उ और फिर क्या है? पा वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ म और उपधमानीय वर्ण ये सब किस में आते हैं? ओष्ठ में, ओष्ठ से उच्चरित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ऐसे ही यमंगणना नाम नासिका चा, यमंगणना नाम यानी ये आपके प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ग,
प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सारे जो हैं इसके लास्ट के जो अक्षर हैं, पांचवें जो वर्ण हैं उन्हीं को, जिसे पंचमा अक्षर भी कह सकते हैं, तो इसका जो पांचवा अक्षर है उसको नासिका से उच्चरित किया जाता है, इसलिए इसे नासिक के वर्ण कहते हैं। ए दयितो कंठ तालु, यानी ए और अ जो है कंठ तालु से कंठ तालव्य बोलेंगे। ए अ कंठ तालव्य। ओ दयितो कंठोष्ठ्यम, कंठोष्ठम, यानी ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है। क्या है? कंठोष्ठ वर्ण है। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व जो है व दंत और ओष्ठ के सहायता से उच्चारण इसका किया जाता है। व का व, हम व बोलते हैं तो दांत जो है आपके ओठ को टच करता है, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। अनुस्वार नासिका से उच्चारित किया जाता है। तो यहाँ पर अब नासिका में अगर देखा जाए तो पांचवा वर्ण आ जाएगा और अनुस्वार ये आ जाएंगे आपके नासिका में। फिर से एक बार हम देखते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्ध, ऋतुलसा नाम दंत, उपुपादमनीय नाम ओष्ठो, यमंगणना नाम नासिका च, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ऐसे इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए ये सारे जो। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम अगर देखें कंठ, सबसे पहले तो कंठ, कंठ के बाद क्या हो जाएगा? कंठ को पहले का वर्ग आता है, मतलब कंठ से का वर्ग, और उसके बाद तालु से च वर्ग। अब ये दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, ये तो आपको याद ही रहता है कौन सा है। तो अगर हम कंठ से जाएं तो का वर्ग, तालु से जाएं तो च वर्ग, और इससे अगर जाएं मूर्धन्य से, मूर्धा से जाएं तो टा वर्ग, यानी का चा टा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। और दांत से जाएंगे, दांत सबसे लास्ट में इधर आता है, तो उसको क्या हो जाएगा? ता वर्ग। तो ऐसे क्रम में भी रख सकते हैं, तो थोड़ा इससे भी आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो आज के लिए धन्यवाद। वैसे यह जो हमारा वीडियो है ये आपके टेट और सुपर टेट में भी काम आएगा, और यहाँ तक कि आपका जो सीटेट है इसमें, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इन्हें याद कर लेंगे, जितने सूत्र हमने बताया, कुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्ध, ऋतुरसा नाम दंत, उपुपादमनीय नाम ओष्ठो, यमंगणना नाम नासिका च, ए दयितो कंठ तालु, ओ दयितो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। बस इतना आप लोग इसको ये सूत्र रट लीजिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत आसान सा सूत्र है, याद करने में समय नहीं लगेगा। ऐसे अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो 4 सूत्र तो याद ही हो जाएगा। स्टार्टिंग का 4 याद हो गया तो अपने आप ही काम बन गया। अब यहाँ देखो, ए दयितो कंठ तालु हो। अब देखो ए और अ पहले आता है तो कंठ तालु दोनों का जोड़ दो। ओ दयितो कंठोष्ठम, ओ और औ ए आई के बाद आता है तो कंठ और ओष्ठ कर दो, यानी कंठ के साथ तालु कर दो, कंठ के साथ ओष्ठ कर दो। कंठ के साथ अगर तालु करोगी तो ए ऐ हो जाएगा, और ओष्ठ करोगी तो ओ औ हो जाएगा। वकार से मतलब वकार से हुआ तो बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है कहाँ से, मतलब यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है स्टार्टिंग वाले में, तो उसे आप इसी सूत्रों के द्वारा याद कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये वीडियो
आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद।